481 पृष्ठ नंबर है। हनुमान जी ने जब सब बात सुनाई, सब कही, तो राघव जी ने हनुमान जी को बहुत मान सम्मान और प्यार दिया। तब सुग्रीव जी से कहने लगे, अब सोच करो कैसे लंका की ओर बढ़ना है, कैसे समुद्र पार करना है। तब सुग्रीव जी कहने लगे कि सीता जी की खोज करनी कठिन थी, पता लगाना मुश्किल था। खोज हो गई है, अब पता हमें है कहाँ जाना है, इसलिए कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए उत्साह चाहिए और साहस चाहिए। और वानर सेना में साहस भी है और उत्साह भी है। बड़ी बात यह है, मेरे कहने में है। मैं अभी कहूँगा अग्नि में कूद जाओ, कूद जाएंगे। जल में डूबने के लिए कहूँगा, जल में डूब जाएंगे। इतना कहना मानते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तब सेना एकत्रित होती है, दक्षिण की ओर बढ़ती है, सागर की ओर जाती है। वहाँ मोर्चेबंदी करते हैं। जब समुद्र का किनारा आ जाता है, तब राम जी कहते हैं मोर्चेबंदी की है, अन्न को भी सुरक्षित करना है और शत्रु से भी बचना है। शत्रु किसी समय भी वार कर सकता है, इसलिए सजगता अति आवश्यक है। सेना सागर तट के पास पहुंच जाती है, तो राघव जी कहते हैं शस्त्र और अन्न के भंडार सब सुरक्षित होने चाहिए, सजगता होनी चाहिए। शत्रु किसी समय भी वार कर सकता है, उससे बचना है। तो सबको सुरक्षित करते हैं। और जब सीता जी की याद आती है, उदासीन भी हो जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं। तब लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी उनको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो दूसरी तरफ अब चलना है कि लंका में अब क्या हो रहा है। दरबार सजा, सब सदस्य बैठे। तो रावण ने क्या कहा, मेरे को सूचना मिली है कि शत्रु द्वार पर आ गया है, सागर के दूसरे तट पर है और किसी समय भी इधर आ सकता है। तो कैसी सोच की जाए कि शत्रु से बचा जाए। जो चापलूस थे, डींगे मारने वाले थे, अपनी बड़ाई करने लग गए। फिर कहने लगे जो चापलूस थे, आप तो अजय हो, आपको कौन हरा सकता है। तो आप विजय हो, सदा विजय प्राप्त करने वाले हो, ये हम नहीं जानते ये शत्रु को कैसे निपटा जावे। ये आपकी सोच है। सभा प्रसन्नचित्त हो गई। और दूसरे दिन फिर सभा लगी। दूसरे दिन जब सभा लगी, तब रावण ने कहा सेनापति से कि अब सेना को कहो शिविर छोड़े, अब मोर्चे संभालने हैं। और सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, मगर महाराज ने यहाँ लिखा है कि जहाँ एक मत होता है वहाँ विजय निश्चित है, सफलता है। जहाँ अनेक मत होते हैं वहाँ हार निश्चित है। वहाँ राम जी के जहाँ एक मत था, तो यहाँ अनेक मत है। कोई अपनी बात कह रहा था, कोई अपनी बात कह रहा था, एक मत नहीं हो रहा था। तब विभीषण जी ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो, किससे लड़ना है, किससे भिड़ना है, किससे जीतना है। कोई आलसी व्यक्ति होवे, कोई प्रमादी व्यक्ति होवे, या मंद भाग्य वाला होवे, उसको तो हराया जा सकता है। मगर जो आलसी नहीं है, जो उद्यमी है, निरोगी है, साहस वाला है, और जिसके साथ लाखों अनुयायी हैं या साथी हैं, उसको हराना बहुत कठिन है। इसलिए जब से सीता जब यहाँ आई है, यहाँ उत्पात हो रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। मैं सबके हित की बात कहता हूँ। इसने कहा विभीषण जी ने कि सीता जी को छोड़ दो, शत्रुता कटुता वैर को छोड़ दो, हम भी शांत से रहेंगे और जहाँ जो विघ्न बाधाएं आती हैं वे भी दूर हो जाएंगी। मगर कहाँ मानने वाला था रावण, एक नहीं सुने। जब बहुत बात कही बड़ी, पर पक्ष की बात जब करने लगे विभीषण जी, राम जी की बड़ाई प्रशंसा कर रहे थे, उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे थे, तो मेघनाथ बीच में बोल रहा,
आप तो शत्रु से मिले हुए हो। जिसको भाई कह रहे हो उसको भाई नहीं, वे तो आपका शत्रु है। जिसको हम अपना शत्रु माने तो उनको अपना भाई मान रहे हो। बहुत फटकार लगाई, बहुत बड़ा बुरा कहा किसने, मेघनाथ ने, किसको, अपने चचा। जब बात इतनी बढ़ गई तो रावण कहने लगा बात बढ़ाने की बात नहीं है, विभीषण तुम यहाँ से चले जाओ। तो देश निकाला दे दिया। तो विभीषण जी आप अपने 4 साथियों को लेकर के उधर समुद्र के पार जाते हैं।